तो हाय दोस्तों, आज आपको स्वागत है ट्रेडिंग की दुनिया में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको शेयर मार्केट रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिलती है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टॉक काफी ज्यादा प्रचलित रहता है मार्केट में। हम उसी स्टॉक के बारे में कहते हैं जो स्टॉक काफी ज्यादा प्रचलित रहता है या काफी ज्यादा ट्रेड में रहता है, काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होते हैं उसमें। उसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्वाइनिंग बटन आ चुका है उसको दबा दें, इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन में भी हमें फॉलो करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपस्टॉक और ग्रो में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आप डीमेट अकाउंट बना सकते हैं और 100 रुपए का साइन अप बोनस भी पा सकते हैं। दोनों में अकाउंट बनाना फ्री है। आपको जो 100 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा उस 100 रुपए को आप अपने पोर्टफोलियो को में और किसी भी शेयर में खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि आज का स्टॉक है जिस पर हम बात करेंगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, जैसे कि आपको पता है, ये अनिल अंबानी की कंपनी है। पहली चीज जो सबसे मेन चीज है, दूसरे यूट्यूबर बताते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन जियो रिलेटेड है। पहली बात, ये बात गलत है। इसका जियो से लेना देना कुछ है नहीं। सबसे मेन चीज, सर्विस प्रोवाइडर है ये रिलायंस कम्युनिकेशन, मैं मानता हूँ। पहले इसका टाई अप था रिलायंस के साथ, पर अभी इसका टाई अप रिलायंस जियो के साथ नहीं है। जो रिलायंस कम्युनिकेशन है उसके साथ नहीं है, अलग जो उनका खुद का रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है उसका नहीं है। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे यूट्यूबर आपको गलत बात बताते हैं कि मुकेश अंबानी कंपनी का पार्ट है, पर ये नहीं है, अनिल अंबानी की कंपनी का पार्ट है। तो वहीं पे अगर बात करते हैं कि इस साल का लो कितना था, तो 1 रुपये 50 पैसा। इस साल का हाई 5 रुपये 5 पैसा। वहीं पे बात करें एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है, काफी पुरानी कंपनी है, काफी प्रचलित और काफी बड़ी कंपनी थी। एक टाइम को ये काफी बड़ी कंपनी थी और काफी पैसा इन्होंने एक टाइम में बना के दिया था। अगर 6 महीने पुरानी बात करी जाए तो 1 रुपये 50 पैसे से 5 रुपये 5 पैसे तक इसने 1 से 2 महीने के अंदर पहुंचाया था। तो ये पता होगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके इसमें से पैसा निकाला है। तो वहीं पर बात करी जाए तो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। वहीं पर अगर बात करी जाए मार्केट कैप की, तो करीब करीब स्मॉल कैप कंपनी है। पहली बात तो 1050 करोड़ की कंपनी है। वहीं पे अगर इंटरप्राइज वैल्यू की बात करी जाए तो उसको मिड मिड कैप में आप ले सकते हैं, जो कि नहीं, सॉरी, इसको लार्ज कैप में ही लेंगे। सॉरी, 20,000 से बड़ी है तो वो लार्ज कैप में लेंगे। इंटरप्राइज वैल्यू को, मार्केट कैप को बिल्कुल ना ले। 40,000 करोड़ के करीब करीब इसका मार्केट कैप है। वहीं पर अगर नंबर ऑफ शेयर की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से सही है। इंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से 276 करोड़ के करीब करीब है। वहीं पे पी रेशियो अभी जीरो है, पीवी रेशियो जीरो है, कोई भी इसमें हलचल देखने के लिए नहीं मिली। वहीं पे फेस वैल्यू 5 है, जो कि काफी कम लगी मुझे। डिविडेंड इस प्राइस पे कंपनी नहीं देती, तो एक मतलब सही है कि डिविडेंड नहीं देती। बुक वैल्यू की बात करी जाए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो बुक वैल्यू होती है। अब बुक वैल्यू 137 रुपए नेगेटिव में है, तो आप इसका इक्विटी उठाएंगे। अभी कितना चल रहा है, 3 रुपए 80 पैसे में, तो आप को सोचिए कि आप उल्टा नेगेटिव, आप उधारी में जी रहे हैं। तो ये एक हकीकत है, बुक वैल्यू इसका काफी ज्यादा नेगेटिव है। क्यों है बताता हूँ। कंपनी का सिर्फ 255 करोड़ का कैश है। वहीं पे अगर बात करी जाए तो 39 करोड़ के करीब करीब, 40 करोड़ आप मान के चलिए इसको, 40 करोड़ के करीब करीब डेप्ट है और 40 करोड़ के करीब करीब इंटरप्राइज वैल्यू। मार्केट वैल्यू सिर्फ 1,000 करोड़ की बात करी जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे 1,000 करोड़ की कंपनी, 5 रुपए, बहुत तगड़ा वैल्यूएशन, बहुत बढ़िया वैल्यूएशन है। इस प्राइस से अगर अब जाती है 3 रुपए 4 रुपए जाती है, 5 रुपए 6 रुपए जाती है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर इतना प्राइस जाता है तो आप सेल आउट करिए, भागिए। ठीक है। वहीं पे अगर थोड़ा बात करें डेप्ट की, तो डेप्ट आपको बता दिया, प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 5% की है। ईपीएस जो है, ईपीएस अभी नेगेटिव है, आरओई परसेंटेज नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, प्रॉफिट इज पॉजिटिव, जो कि अच्छी बात है। ओनरशिप की बात करी जाए तो बहुत कम है, जैसे कि आपने देखा 5% की ओनरशिप में क्या ही होगा। अगर बात करी जाए फाइनेंशियल, बहुत ज्यादा वीक है। एफिशिएंसी की बात करी जाए तो वो भी बहुत वीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, कंपनी के बारे में जानेंगे, तो आप देख सकते हैं यार कहाँ से कितना तगड़ा वॉल्यूम ट्रेड लग रहा है। पर इसमें आप लोगों को पता होगा कि ये वॉल्यूम ट्रेड नहीं है, इसके ट्रेड ही कम होते हैं। तो आपको पता है कि इसमें किस वजह से वो अप डाउन हो रही है। तो वहीं पे अगर बात करी जाए पी चार्ट पीवी चार्ट, दोनों में आपको अलग ही सिनेरियो दिखेगा और पीवी चार्ट में तो आपको नेगेटिव सिनेरियो दिखेगा। अभी तक की हमारे चैनल की दूसरी स्टॉक है जिसमें नेगेटिव शो किया गया है, और इससे पहले जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में नेगेटिव शो था और वो इससे भी ज्यादा नेगेटिव था। तो वहीं पे अगर बात करी जाए पीयर कंपैरिजन में, तो इसके पीयर कंपैरिजन में वोडाफोन आइडिया को आप रखिए। वोडाफोन आइडिया 15 रुपए में चल रही है और वो इससे काफी ज्यादा ऊपर है। टाटा कम्युनिकेशन की बात करी जाए
तो वो भी ऊपर है। वहीं पे बात करी जाए 21 रुपए की, आप देख सकते हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे रिलायंस कम्युनिकेशन आती है। तो छठे नंबर में अगर रिलायंस कम्युनिकेशन आती है, प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसके बाद जीटीएल आती है, मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई बुरी कंपनी नहीं है, इतनी कंपनी अच्छी है। बात यह अभी इसके पास कोई काम नहीं है, जिसके वजह से कंपनी आपको फ्यूचर ग्रोथ कुछ दे नहीं सकती। सबसे मेन चीज, थोड़ा आगे चलते हैं जिससे हमें पता भी चलेगा कि क्या है कंपनी का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये किसकी कंपनी है, अनिल अंबानी सर की कंपनी है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल्स, ये सारे के सारे कंपनी ने लोगों को 6 महीने पहले इतना उठाया और जिन्होंने उस टाइम पैसा नहीं निकाला, उनका पैसा इतना ज्यादा डुबाया कि वो आज कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे पैसा नहीं निकाल पाएंगे। वहीं पे मैं अपनी बात बोलूं तो मैंने भी इन सब में पैसे लगाए थे 6 महीने पहले, क्योंकि उस टाइम मार्केट बूम आया था और मैंने उसमें पैसे लगाए और इन्होंने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे डबल ट्रिपल करके दिए, जो कि मुझे देखने में अच्छा लगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया था। पर मैं किसी भी कंपनी में 99.9% अगर लगाता हूँ तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मार्केट बूम का फायदा लेना था तो मैंने इसमें लगाया था। वहीं पे बात करी जाए तो रेशियोज की बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ ऑलवेज नेगेटिव, आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी डाउनवर्ड। वहीं पे अगर बात करी जाए प्रॉफिट ग्रोथ की, लाइक हाफ स्नेक, वहीं पे अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा डाउनवर्ड जाने के बाद इसने एक थोड़ी रिकवरी करी है। वहीं पे अगर बात करी जाए आरओई तो परसेंटेज की, तो वो भी डाउनवर्ड है, आरओसीई भी डाउन है और काफी ज्यादा नेगेटिव है। वहीं पे डेप्ट की बात करी जाए तो -1.06, जो बहुत बुरा है। वहीं पे अगर कैश फ्लो की बात करी जाए, ठीक है, कैश फ्लो की बात करी जाए तो वो भी नेगेटिव है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव है, सीएफओ नेगेटिव है। तो मैं आपको वीडियो आगे करने से पहले ये बता दूं कि अभी जो इसके प्रॉन्स और कॉन्स देखेंगे उसमें आपको काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी अभी नहीं देखा, पर मेरे हिसाब से मुझे जितना अब तक मैंने एनालाइज करा है, जितना आप लोगों ने खुद सुना है, तो आपको क्या लगेगा वो आगे जाके हम देख ही लेंगे, टेक्निकल एनालाइज क्या चलता है हमारा। तो अभी बात करते हैं यार पब्लिक होल्डिंग कितनी है, तो पब्लिक होल्डिंग जो है वो उन 89%, आप 90% मान के चल सकते हैं। और मैं इसमें बताऊं कि इतना परसेंट अगर पब्लिक होल्डिंग है तो मैनिपुलेशन इज वेरी 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 इजी। किसी एक बंदे ने बहुत बड़ा होल्ड अगर एक बार होल्ड कर लिया ना, तो अपर सर्किट लगता जाएगा लगता जाएगा लगता जाएगा, और एक बारी में उसने सेल आउट करना शुरू कर दिया तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं पर अगर बात करी जाए प्रमोटर की, तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर हटा दे तो डीआरआई की होल्डिंग भी हटा देते हैं, जो कि काफी कम है। और प्रमोटर और डीआरआई की होल्डिंग इस कंपनी में सिमिलर सिमिलर सी है, जो कि मुझे देखने में बहुत बेकार लगा। वहीं पर अगर बात करी जाए एफएफआई होल्डिंग, तो हटा देने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक होल्डिंग इतनी है कि ये तीनों भी हट जाएं तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं पे बात करी जाए तो प्लेज रेशियो 0 है। वहीं पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करी जाए तो 5 क्वार्टर से एज स्टेबल रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ और लिमिटेशन, प्रॉन्स एंड कॉन्स, मैं आपको नेगेटिव पॉइंट ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे वही देखते हैं। पास्ट 3 साल का जो रेवेन्यू ग्रोथ है डाउन है, आरओसी नेगेटिव है, कंपनी की लाइबिलिटीज 15,000 करोड़ की कंटेंजिबल है। वहीं पर अगर बात करी जाए नेगेटिव कैश फ्लो है और लो मार्जिन है इसका 5 साल का, नेगेटिव बुक वैल्यू है जो कि मैंने बताया आपको। वहीं पे कैश कैश कन्वर्जेशन साइकिल है इसका, अच्छी बात है। वहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है, ये दोनों चीजें इसकी बहुत अच्छी है। तो पर इन दोनों चीजों से टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग बनता है इस पॉइंट से, कैश फ्लो के पॉइंट से और लाइबिलिटी के पॉइंट से। लाइबिलिटी का पॉइंट तब हट जाता अगर लाइबिलिटी इंटरप्राइज और मार्केट कैप से कम होती, पर वो चीज नहीं है। वहीं पर अगर आरओसीई और प्रॉफिट ग्रोथ होता तो एक चीज अच्छी देखने के लिए मिलती, पर ये सारी चीजें जो कंपनी को बर्बाद करने में सबसे पहले रहती हैं, वो सारी चीजें इन्होंने एक्वायर कर रखी है, मतलब बर्बाद करने की कगार पे खड़े हुए हैं ये। वहीं पे क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टर रिजल्ट में भी आपको नेगेटिव ही देखने के लिए मिलेगा। इस क्वार्टर में डाउन 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 डाउनवर्ड ही देखने के लिए मिलेगा। और हम इस 0 0 को ना गिनते हुए हम डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछली बार से काफी ज्यादा उछाल देखने के लिए मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अदर इनकम्स में 4 करोड़ का फायदा हुआ इन्हें, ये एक महत्वपूर्ण चीज थी।
वहीं पे अगर थोड़ा आगे चलें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर बाय ईयर इनका प्रॉफिट जो है वो गिर रहा है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट से ये अप गया, फिर डाउन गया, फिर ये अप जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी कोविड है और लोग जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको बूम में लाना चाहते हैं, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा लोगों आजकल काम टेलीकॉम से ही है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जिसके कारण और इनके फ्यूचर गोल्स इन्होंने बना रखे हैं, जिसपे काम तो नहीं कर पा रहे पर फ्यूचर गोल्स हैं इनके। ऐसा नहीं है कंपनी ने फ्यूचर ग्रोथ नहीं कर रखा, फ्यूचर इनका है, पर इन्होंने काम नहीं कर रखा, काम करने की सोच भी नहीं रहे, क्योंकि इन पे फंड्स नहीं है। जैसे कि आपको देखने के लिए पता चल ही गया होगा कि इन पे कितना ही फंड होगा, कोई नहीं है, कंपनी लॉस में चल रही है रेगुलरली, 45,000 करोड़, 4,000 करोड़, लॉस लॉस लॉस, कहाँ से आएगा फंड। वहीं पर अगर बात करें कंपनी का बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल रिजर्व तो सिमिलर और 5 साल में एक बार बढ़ता हुआ भी दिखेगा। वहीं पे अगर बात करी जाए टोटल रिजर्व नेगेटिव में जा चुके हैं, बोरोइंग्स है नहीं कंपनी की, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल लाइबिलिटी 132 करोड़ की है, करंट लाइबिलिटी 82 करोड़ की है। मतलब एक बात याद रखिए, करंट लाइबिलिटी 1 साल के अंदर चुकाने वाली लाइबिलिटी जो होती है वो 82 करोड़ की है। 40,000 करोड़ की कंपनी, 82,000 करोड़ का लोन, ऊपर से इसको एक ही साल के अंदर चुकाना होता है। कंपनी ने इस बार प्रॉफिट नहीं लॉस बुक किया है, तो कंपनी कहाँ से चुकाएगी, इस बात को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करिएगा। वहीं पर अगर बात करें नेट ब्लॉक्स की, तो पिछली बार से नेट ब्लॉक्स कम हो गए हैं, कैपिटल वे बड़ा है। इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो इन्वेस्टमेंट एज सिमिलर एज प्रीवियस ईयर। वहीं पर अगर बात करी जाए लोन्स एंड एडवांस कम कर दिया है, बहुत बुरी बात है यहाँ पे। लोन्स एंड एडवांस बैलेंस शीट के एसेट साइड अगर दिख रहा हो, तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने दूसरे को लोन या एडवांस दे के रखा है। वहीं पर अगर नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स की बात करी जाए तो एज सिमिलर एज प्रीवियस ईयर। वहीं पे करंट एसेट्स की बात करी जाए तो पिछली बार से घटा है। तो कंपनी ने अपना बेड़ा गर्क करके रखा है, बिल्कुल ही फ्रैंकली मैं बताऊं, कंपनी का फाइनेंशियली वीक है। प्राइस बहुत बढ़िया है खरीदने के लिए, पर इस प्राइस ये अपने बूम प्राइस पे आ चुका है। देखो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एक प्राइस ये जो 5 रुपए 5 पैसे का था, वो प्राइस इनका बूम प्राइस नहीं था, वो प्राइस बहुत बियॉन्ड चला गया था, उसका करेक्शन आया, उसके करेक्शन के बाद इस प्राइस रेंज पे ये घूम ही रहा है। ठीक है, एक बिल्कुल सिमिलर बात बताता हूँ, इस प्राइस पे ये घूम रहा है। तो आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मेरे हिसाब से आपको मल्टीबैगर रिटर्न अगर कोई यूट्यूबर बताता है, तो आप उसके कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसे ये मल्टीबैगर बन सकता है। आप मुझे एक रीजन बताइए। अगर वो बोलता है यार मार्केट कैप कम है, तो आप उसको उसका डेप्ट लिख के दीजिए कि भाई डेप्ट 40,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का मार्केट डेप्ट है, तो कंपनी तो यार डेप्ट ही नहीं चुका पाएगी। ऊपर से बैलेंस शीट का डेप्ट अगर पिछले साल से उठा के देखा जाए, तो 85 करोड़ का डेप्ट बनता है कंपनी का। टोटल एसेट्स 50 करोड़ की, सॉरी 50,000 करोड़ की भी नहीं है, तो कहाँ से कंपनी चुकाएगी। कंपनी का आपको एक बार एनालाइज करना चाहिए। आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, एज योर विश आप करिए, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि अब पैसा आप ही का है, तो आपको कहाँ निवेश करना चाहिए ये आपको मेरे से तो बेहतर ही पता होगा। और अगर बात करी जाए कि आपको किसकी बात सुननी चाहिए, तो मैं एंड ऑफ द डे बोलूंगा कि आपको मेरी बात या किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए। आपको सिर्फ अपनी बात सुननी चाहिए, अपना खुद का दिमाग लगाना चाहिए, खुद का एनालाइज करना चाहिए। आप लोग हम लोग आपको सिर्फ कंपनी के बारे में बताते हैं। आप 100 लोगों की वीडियो देखिए, 100 अलग अलग वीडियो देखिए, उसके बाद एक बार आप खुद पेन और कॉपी निकालिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल 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 भी ना भूलें। और अपस्टॉक और ग्रो में अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो प्लीज आप उसमें जाकर अपना अकाउंट बनाएं, जिसमें आपको 100 रुपए का साइन अप बोनस भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको एक नया और बेहतरीन शेयर देखने के लिए मिलेगा, जिसका हम एनालाइज करेंगे और उसमें आपको टिप्स बताएंगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए